नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स मतलब आंकिक प्रश्न लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, उसे बेहद ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे और सॉल्यूशन समझ में आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं लाइक कीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, कोई रेलगाड़ी है, वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। ठीक, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और उसका जो त्वरण है मंदन जिसको कहेंगे, क्योंकि माइनस में है तो वो -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, अच्छा, और इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है कि इसकी जो दूरी है कितनी है। ठीक, तो हम लोग के पास इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या दिया है। देखिए, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी प्रारंभिक वेग हो गया, यानी u = 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक, अच्छा, अब क्या है? ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है, यानी a = -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना? या तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर दें। ठीक, अब देखिए, हाँ, अब मान लीजिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो क्या करना होता था? 90 × 5/18 से गुणा करना होता था। ठीक, अच्छा, और मान लीजिए ये अभी रुकिए बता, 18 × 5 = 90 हो गया। अब 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, अब देखिए 25 मीटर पर सेकंड को अगर मान लीजिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा? 5/18, तो उसी को जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी 25 × 18/5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, छोटा से जब बड़ा की तरफ ले जाएंगे तो बड़ा वाला अंक ऊपर रहेगा, और जब बड़ा से छोटा की तरफ ले जाएंगे तो छोटा वाला अंक ऊपर रहेगा। ठीक, ये ट्रिक है। ठीक, 5 के 5, 5 25, 18 25 90 होता है। देखिए 90 आ गया, 90 आ गया। ठीक, ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। ठीक, अच्छा, ये दे दिया है। अब देखिए, u दे दिया, a दे दिया, एक समान त्वरण उत्पन्न कर दिए। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, यानी v = 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब क्या बोलता है? दूरी किससे इंडिकेट करते हैं? s से। s = क्वेश्चन मार्क हो गया। हमारे पास फार्मूला एक ठो है v = u + at है, एक ठो है s = ut + ½ at² है, एक ठो क्या है? v² = u² + 2as है। ठीक, ये है ना? तो इसमें से कौन कौन सा फार्मूला लग सकता है? हाई वाला तो एकदम नहीं लगेगा, मैंने s कहीं हाईवा नहीं किया। ठीक, दूसरा वाला फार्मूला देखा जाए तो इसमें s है, अच्छा u है, u भी है, t है, t नहीं है, नहीं है ना t। कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी पर पहले कितनी दूरी तय करेगी? हाँ, टी भी नहीं है, अच्छा, ½ a है लेकिन t नहीं है। चलिए, ये a भी नहीं लगेगा। अब आ जाइए दूसरा में, v², v है, u है, a है, यस निकालना है, यानी ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखिए,
तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए v की जगह v का मान, u के जगह u का मान, a के जगह a का मान और s के जगह s का मान। ठीक, v की जगह पे v का मान यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर u की जगह पे u का मान u 90 है 25 है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 है, 2 लिखा जाएगा, गुणे a है, a कितना है -0.5 है, ब्रैकेट में -0.5 लिखा जाएगा, फिर गुणे यस है, यस को इसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक, अच्छा अब 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 25 125 5 हासिल है 12 25 गुना 50 60 62 625 हो जाएगा। प्लस देखो प्लस है जो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखो दो में 5 का गुणा करेंगे तो 2 पचे 10 यानी 1 हो जाएगा, 1 में s का गुणा करेंगे यानी खाली s हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब हई चीजें उठा के यानी कर दो, हई चीजें उठा को हरिये कर दो, तो क्या हो जाएगा 625 माइनस एस इक्वल टू 0, तो माइनस एस इक्वल टू माइनस 625, माइनस से माइनस कैंसिल यानी एस इक्वल टू 625 हो गया। ये क्या हो गया कि मीटर में हो गया। ठीक, मीटर में देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए, फिर मीटर सेकंड में है तो मीटर में आंसर आएगा। अगर किलोमीटर में रहता है इसको भी किलोमीटर में कर दिए होते तो ये किलोमीटर में आंसर आता है। ठीक है, ये आंसर समझ में आया? ठीक है, नोट करो जल्दी। हाँ जी, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक ट्राली आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड यानी ऊपर से जिसे ढलान होता है ना, ढलान से 2 मीटर पर सेकंड के वेग त्वरण से नीचे आ रही है। ठीक, तो उसे कुछ समय लगता है आने में, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समय लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो उसका जो है अंतिम वेग अर्थात 3 सेकंड के पश्चात, 3 सेकंड के बाद जौन भी वेग होगा वो अंतिम होगा। ठीक, कितना उस समय के बाद होके वो अंतिम होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो वही चीजें निकालना है, यानी तुम्हें का दिया है 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण यानी a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए में तो कुछ कन्वर्ट करना नहीं है। ठीक, फिर 3 सेकंड दिया यानी t इक्वल टू 3 सेकंड दिया। ठीक, अब जब ऊपर से आ रहा है तो वहाँ पर जब खड़ा होगा फिर स्टार्ट किया होगा चलना, तो उतनी समय जब खड़ा रहा होगा तो 0 रहा होगा ना प्रारंभिक वेग, तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो जब 3 सेकंड के पश्चात, 3 सेकंड के बाद स्पीड कुछ न कुछ जरूर बढ़ेगा। ठीक, तो v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पर कौन सा फार्मूला इन तीनों में से अप्लाई होगा? v, देखो का v निकालना है, चलो v है, u भी दिया है, a भी दिया है, t भी दिया है, यानी पहले का फार्मूला से निकल जाएगा, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की जगह v का मान, v तो है नहीं, v ये निकालना है, v सही कर दो, u की जगह v का मान यानी 0 है 0 कर दो, प्लस a की जगह a का मान 2 है 2 कर दो, फिर गुणे का चिन्ह लगा, फिर t की जगह t का मान रख दो 3 रख दो, फिर v इक्वल टू 0 प्लस 2 में 3 का गुणा करोगे 6 हो जाएगा, फिर v इक्वल टू 6, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड हो गया, यही आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो। अब तीसरा सवाल जो है कह रहा है एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है। ठीक, वो कुछ सेकंड यहाँ दिया 10 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह है? दूसरके वाले क्वेश्चन की तरह है इसका सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या दिया है। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण यानी a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें कुछ कन्वर्ट करना नहीं है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के बाद यानी t इक्वल टू 10 सेकंड है के बाद कितनी दूरी तय करेगी यानी s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के पश्चात यानी 10 सेकंड के पहले वो जब स्टार्ट किया चलना तो क्या वो पहले ऐसा खड़ा रहा होगा। ठीक, फिर खड़ा है तो 0 पर है। ठीक, फिर स्टार्ट किया, फिर 10 सेकंड के बाद गया तो फिर उस समय स्पीड उसका कुछ न कुछ जरूर रहा होगा। ठीक, तो u इक्वल टू प्रारंभिक वेग यानी जब खड़ा रहा होगा तब u इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा? ये तीनों फार्मूला में से देखो जी, a यस हाँ, ये u
u दिया है, t दिया है, a दिया है, t दिया, हाँ हाई वाला लग जाएगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब u की जगह पे u का रख दो, 0 हो गया, गुड़े t की जगह t का 10 लिख दो, प्लस 1/2 लिख दो, फिर गुड़े a कितना है 4 है, 4 लिख दो, गुड़े t स्क्वायर यानी 10 गुड़े 10 कर दो। ठीक, या तो इस तरीके से लिखो या 10 पे पावर स्क्वायर लिख दो, और 10 पे पावर स्क्वायर का मतलब 10 गुड़े 10 होता है। ठीक, अच्छा अब हाई 0 हो गया, फिर प्लस 1/2, हाई काट दो, यही 2 करने 2, 2 दूना 4 हो गया। अब 2 का 10 में गुणा करोगी, 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 में 10 को गुणा करोगी 200 हो जाएगा, और 200 में 0 जोड़ोगी कितना हो जाएगा 200 ही हो जाएगा। एस ठीक, ये इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा या किलोग्राम किलोमीटर होगा, मीटर होगा, कहाँ इसकी सब मीटर में है। ठीक, मीटर हो गया, आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया। ठीक, नोट करो। अब हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, कोई बस है वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, वो 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, तो उसमें दो चीज ज्ञात करना है। पहला है कि चाल आप बताइए, ठीक, दूसरा है उसमें का दूरी बताना है। ठीक, तो देखिए एक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हमें दूरी तो पता नहीं, ये वाला फार्मूला लगेगा नहीं। जो पीछे 3 फार्मूला लिखे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तीनों में से कोई एक फार्मूला लगेगा। ठीक, तो मान लीजिए हमें पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, मान लो ये खड़ा है, अब स्टार्ट करेगा चलना, तो उस समय तो 0 था, 0 से स्टार्ट करेगा ना, तो विरामावस्था है यानी u इक्वल टू प्रारंभिक चाल u इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, फिर तथा 2 मिनट तक दो यानी t इक्वल टू 2 मिनट दे दिया। ठीक, और 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण से चलती है, यानी a इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। ठीक, अच्छा ये बताओ कि इसमें बदलने की आवश्यकता है कि नहीं, मात्रक नहीं बदलना है, क्योंकि ये भी ये मिनट टाइम 2 मिनट ये है ना, हाँ 2 मिनट, हाँ बदलना है, इसको बदलना है टाइम को। क्यों बदलना है, क्योंकि इसको भी छोटा करना है। देखो मीटर पर सेकंड में है, ये मिनट में है। ठीक, जब मिनट में है तो इसको सेकंड में करना होगा। ठीक, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक, तो 2 मिनट बराबर तो 2 गुणे 60 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 6 गुना 12 120 सेकंड हो जाएगा, यानी 120 सेकंड। ठीक, अच्छा एक समान त्वरण से चलती, अब कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब परिकलन करना है। पहला क्वेश्चन कर रहा है प्राप्त की गई चाल बताइए, यानी चाल बताना है v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो इस फार्मूला में से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, u दिया है, पहला अप्लाई होगा। ठीक, तो पहला अप्लाई कर दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v इक्वल टू u कितना है 0 प्लस a कितना है 0.1 है, t कितना है t 120 है। ठीक, v इक्वल टू 0 हो गया प्लस, अब देखो 120 के 0.1 में गुणा करोगी तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, तो v इक्वल टू अब 12 में 0 जोड़ोगी तो 12 ही होगा। इसका मात्रक क्या होगा, v का मीटर पर सेकंड होगा। ठीक, ये एक आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा तय की गई दूरी, यानी तीनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा अप्लाई होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या तो ये अप्लाई हो सकता है या तो ये अप्लाई हो सकता है। अब देखो यह मान लो दूसरा का देखा जाए, u दिया है, t भी दिया है, a भी दिया है, t भी दिया है, यानी ये भी फार्मूला अप्लाई हो सकता है। अच्छा दूसरा देखा जाए, u भी दिया है, 2 तो है तो अंक है, a भी दिया है, यस नहीं दिया है, v तो यहाँ निकाल लिए हैं। अब चाहे हाई वाला फार्मूला अप्लाई करें चाहे हाई वाला फार्मूला अप्लाई करें, दोनों से मान आ जाएगा और दोनों का मान सेम आएगा, दोनों से कर सकती हो। ठीक, अब देख लो,
अब देख लो भाई दूसरा का फार्मूला कर रहे हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब देखो u की जगह यू का मान 0 हो गया, गुणे टी कितना है 120 है, 120 कर लो, प्लस 1/2 गुणे a कितना है 0.1 का 0.1 कर लो, गुणे t कितना है 120 है, 120 गुणे 120 होगा। ठीक, ठीक है ना, कहाँ होगा, कहाँ इसकी 120 का स्क्वायर है। ठीक, अब क्या होगा, अब भाई 0 के 120 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1/2 हो गया, फिर गुणे 120 का हाई 0.1 में गुणा होगा तो 12 हो जाएगा। ठीक, 12 होगा ना, अरे 120 फिर 0.1 का गुणा होगा, 1 शून्य शून्य 1 दूना 2 1 कने 1, फिर 0 क्रॉस, फिर 0 कने 0, 0 में 0 गुणा हो 0, 0 में 2 का गुणा हो 0, 0 1 का 1 में गुणा हो 0, फिर 0 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 0 1 हुआ, फिर 0 हुआ। ठीक, अब एक ही अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, हो गया 12। ठीक, अब 12 हो गया, फिर गुणे 120 हो गया। ठीक, अब देखो 2 से काटोगी 6 बार में जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 0 प्लस, अब 12 छक्का 72 720 हो जाएगा। अब 720 में 0 जोड़ोगी 720 हो जाएगा। यस, इतना आ गया, यानी ये किसमें, इसका मात्रा क्या होगा, मीटर हुआ या फिर किलोमीटर होगा, मीटर होगा, कहाँ की सब मीटर में है, ठीक मीटर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, अब इस पे भी लगाया लग जाएगा, देख लो इस पे भी। अब मान लो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये है, फिर तो v के मान देखो यहाँ निकाले हैं, v का मान निकाले हैं तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, फिर इक्वल टू u कितना है 0 है, 0 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 कर देंगे, a कितना है 0.1 का 0.1 कर देंगे, s निकालना तो s छोड़ देंगे इसे ही। ठीक, देखो भाई दूसरके वाले भी फार्मूलास किए हैं, अब तीसरके वाले भी फार्मूलास कर रहे हैं। ठीक, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 का 12 में गुणा करोगी तो 144 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 2 का 0.1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 का 2 शून्य शून्य, यानी 0.2 हो जाएगा, और हाई का हो जाएगा s हो जाएगा। ठीक, अब 0.2 है पूरा चीज इधर लेते आओ तो क्या हो जाएगा, अब इसी देख लो, अगर 0.2 s का 0 में जोड़ते हैं तो 0.2 s ही होगा, तो 0.2 s इधर आ गया, 144 इधर आ गया। ठीक, अब देखो अब क्या होगा, अब यस को यहीं छोड़ दोगी और 144 बटा 0.2 कर दोगी। अब जब भाग दोगी तो कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, यहाँ भी s इक्वल टू 720 मीटर। देखो यहाँ भी सेम आ गया, चाहे इस वाले फॉर्मूला से करो चाहे इस वाले फॉर्मूला से करो, दोनों का मान सेम ही आएगा। ठीक, और 0.2 सॉल्व कैसे हुआ है, देखो जी कई तरीका इसको सॉल्व करने का। 0.2 s इक्वल टू 144 है। ठीक, अब देखो यहाँ बटा में अगर करें हम तो 2/10 s लिख सकते हैं, इक्वल टू 144 कर सकते हैं। ठीक, अब देखो दो करने 2 पचे 10 हो गया, पाँच 10 v स्क्वायर को डी स्क्वायर प्लस 2as 2 स्क्वायर 0 हो गया, 0.2 720 0.2 2 शून्य 2 4 2 14 0 0 0 0 4 4 1 हाँ जी।
देखो 1/5 s हो गया इक्वल टू 144 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ भी एक मान लो, अब तिरछा गुणा कर दो, 1s का 1 में गुणा करोगे s हो जाएगा, 5 के 144 में गुणा करोगे तो 720 आ जाएगा। देखो इस तरीके से भी हो जाएगा। और क्या है हाँ बस यही तरीका है। और बाकी 0.2 से भाग देना पड़ेगा, तब भी इतना नहीं आएगा। शौक सीधी बात, 0.2 s इक्वल टू 144 है, तो इसको बटाम कर लो, 2/10 हो जाएगा, इसको काट लो, 2 करने 2 बचे 10, 1/5 s हो जाएगा। तो s जो है ऊपर रहेगा, तो तिरछा गुणा होगा तो 1s का 1 में गुणा होगा तो s हो जाएगा, 5 के 144 में गुणा करोगे 720 आ जाएगा। ठीक, तो समझ में आया? चाहे मन करे इसमें रख दोगी तब भी आंसर, मन करेगा इसमें रख दोगी तब भी आंसर। ठीक, चलो नोट करो। अब 5वां क्वेश्चन है, मान लो कोई पत्थर दे दो। ठीक, अब पत्थर को तू ऊपर फेंको। ठीक, अब ऊपर फेंकोगी तो क्या वो चंद्रमा पे चल जाएगा? कहाँ जाएगा? नीचे गिर जाएगा। अच्छा चलो नीचे गिरेगा। उसका जब ऊपर जाएगा, मान लो जब ऊपर फेंकोगी जो त्वरण होगा उसका वो माइनस में रहेगा, और जब ऊपर से नीचे गिराओगी कोनो चीज, जैसे 2 तल्ला 4 तल्ला 10 तल्ला पहुंच गई, वहां से कोनो चीज नीचे गिरा रही हो तो उसका त्वरण प्लस में रहेगा। ठीक, हमेशा देख रही थी जितना भी क्वेश्चन हुआ 4-5 ठो, उसमें त्वरण नीचे की तरफ ही लग रहा था, तो इसलिए वहां पर प्लस लग रहा था। ठीक, अच्छा जब ऊपर की ओर फेंका गया तो त्वरण वहां माइनस हो गया। ठीक, अच्छा अब क्या कह रहा है, किसी पत्थर को ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ठीक, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई है और उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। ठीक, अब देखो का दिया है, किसी पत्थर को ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। 5 मीटर पर सेकंड ऐसे उठाई पत्थर और ऐसे फेंक दी। ठीक, तो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी हो, यानी प्रारंभिक वेग है वो। ठीक, u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, मान लो कोनो चिल्ली ऐसे ऊपर फेंकी 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकोगी। ठीक, शुरुआती दौर में। ठीक, अब कह रहा है यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है, यानी a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये त्वरण है। देखो मात्रक से ही तो पता कर सकती हूँ क्या हो जाए। अब जैसे यहाँ मीटर पर सेकंड, या तो ये u होगा या तो ये v होगा। ठीक, या तो ये वो स्पीड होगा, चाल होगा, तीनों में से कोनो एक चीज होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो बताया जा सकता है कि क्या ये u है, क्या ये v है, या क्या ये चाल है, ये बताया जा सकता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सिर्फ मात्रक देखकर भी बताया जा सकता है, बट कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि ये फला ही होगा। ठीक, अब इसे कह दें कि एक लड़की आई 9 की पढ़ के गई। अब ये तो कंफर्म नहीं हुआ कि तू आई कि कोई और आया। ठीक, अब मान लो 10 लोग हैं तो एक लड़की आई पढ़ के गई, तो अब किसी से मान लो तुमसे कहें तो अब पता नहीं मोनिका आई कि सरिता आई कि संजना आई, पता नहीं कौन आई। ठीक, तो अगर स्टेटमेंट हम पूरा दें, अब उसका रंग रूप चाल ढंग बताएं तो तू समझ जाओगी फला ही थी। ठीक, ठीक उसी प्रकार से ये इसमें अगर मात्रक देखकर बताया जाता जाए तो इसमें अगर मान लो 2-3 चीज़ है, जिसे कहीं प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, चाल है, तो ये प्रारंभिक वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकंड है, अंतिम वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकंड है, और चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकंड है। अब आ जाओ हाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो कंफर्म है, ये कई ठो है, यानी ये त्वरण है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर जहाँ लग गया वो त्वरण है। ठीक, और जहाँ इसमें तो दिया नहीं है, जहाँ भी किसी नंबर के बाद एस लग गया यानी सेकंड है, यानी वो टाइम दिया है वहाँ। ठीक, तो मात्रक से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी राशि का ये मात्रक है। ठीक, अब जैसे u दे दिया है इसमें और a भी दे दिया है, तो फिर v क्या होगा, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक, अच्छा
पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई और उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। यानी ऊंचाई जिसे ऐसा फेंकी 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी, ऐसे छटकार के, ठीक, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी तो कितना ऊंचाई तक जाएगा ये पता करना है। यानी S इक्वल टू H होता है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक। यस यहाँ पर इस क्वेश्चन में यस हम लोग निकालते थे दूरी से, यस माने दूरी हुआ, ठीक। अच्छा, यस माने दूरी हुआ, एच माने क्या हुआ, हाइट हुआ, हाइट माने क्या हुआ, ऊंचाई हुआ, ठीक। तो एक तरह से दूरिये न है, मान लो फेंक रहे हैं दूरिये है, और मान लो ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊंचाई पर जा रहा है, ठीक। और वह हम लोग समतल पर चलते हैं, मतलब सड़क पर चलते हैं तो दूरी होती है, ठीक। लेकिन ऊपर फेंक रहे हैं ऊंचाई है, नीचे से फेंकते हैं तो नीचे फेंकते हैं, ठीक, गहराई रहता है वो, ठीक। एक तरह से वो भी दूरिये रहता है, ठीक। S इक्वल टू H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर क्या कह रहा है, और वह उसे वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, यानी T इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दो चीज़ बताना है, फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, V इक्वल टू U प्लस AT या S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर या V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, कौन सा अप्लाई होगा। मान लो U दिया है पहले वाले में, ये भी दिया है, T दिया नहीं है, पहला वाला कैंसिल हो गया, ठीक। दूसरा वाला देखा जाए, यस निकालना है, U दिया है, T नहीं दिया है, दूसरा वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक। तीसरा वाला देखा जाए, V दिया है, U दिया है, ये दिया है, हाँ यस, यस निकालना है, भाई ऐसा कोनोमा में V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, तो यस निकालना है यहाँ पे, तो वो तीसरा का फार्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, तो V की जगह V का मान, V कितना, अच्छा अंतिम वेग यहाँ पर मान लो 0 होगा, 0, ठीक, 0 हो गया। अब क्या होगा, V 0 हो गया इक्वल टू U स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर हो गया प्लस 2, ये कितना है, -10 है, -10 हो गया। S कितना है, S मालूम नहीं है तो S हो गया, ठीक। ये S का मतलब H मान लो, H मान लो, ठीक। अब देखो जी, 0 हुआ, 5 25 हुआ, -10 दूना 20 हुआ, फिर H हुआ, ठीक। चलो जी, अब क्या होगा, अब देखो हाई चीज़ें उठा के हरियाँ कर दो, हाई चीज़ें उठा के हरियाँ कर दो, तो 25 माइनस 20H इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब 25 माइनस 25 को इधर ट्रांसफर कर दो, बराबर के हरियाँ, तो -20H इक्वल टू -25 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, H इक्वल टू 25/20 हो जाएगा, ठीक। अब काट दो, 5 × 25, 5 चौका 20, अब H इक्वल टू 4 से 5 में भाग दोगी कितना हो जाएगा, 4 करने 4, 5 4 के 1 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 4 5 20, तो H ये किस में आएगा, ऊंचाई के में आएगा, मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। ये एक चीज़ निकल गया, ये निकल गया। अब T निकालना है, T निकालना है, यानी H भी निकला और S भी निकला, दोनों निकल गया, S बराबर H होता है, ठीक। अब T निकालना है, तो V हमें दिया है, U दिया है, ये दिया है, T नहीं दिया है, पहले का फार्मूला से निकल जाएगा, V इक्वल टू U प्लस AT, ठीक, V इक्वल टू U प्लस AT, इक्वल टू U प्लस AT, तो V कितना है, 0 है, 0 कर दो, U कितना है, 5 है, 5 कर दो, प्लस A कितना है, -10 है, -10 कर दो, तो T लिख दो, तो 0 इक्वल टू 5 - 10 T हो गया। फिर इसको इधर लेते आओ,
5 माइनस 10t हो गया इक्वल टू 0 हो गया, माइनस 10t यहीं रहने दो इक्वल टू 5 उधर ही रहेगा, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, t इक्वल टू 5/10 हो जाएगा, 5 के 5 5 गुना 10 हो जाएगा, फिर t इक्वल टू 2 से 1 में भाग दोगी 0.5 सेकंड आ जाएगा। ये आंसर हो गया, नोट करो। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।